अगर आप कॉपीराइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके अगले 8 महीने बचा लेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फ्रीलांसिंग करियर के फर्स्ट 8 मंथ्स बिल्कुल गलत डायरेक्शन में वेस्ट कर दिए थे। मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, मेरा पैसा नहीं बन रहा था और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया था। इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो मैंने की थी और साथ ही मैं आपको उनका सोल्यूशन भी शेयर करूंगी ताकि आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी वो गलतियां कर रहे होंगे जो मैंने की थी। सो अगर आप चाहते हैं कि 2026 में अपनी फ्रीलांस कॉपीराइटिंग जर्नी को सही तरीके से स्टार्ट करें तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया था कि कभी कभी मैं सोचती थी कि काश मुझे ये चीजें पहले पता होती तो शायद मैं इन मिस्टेक से बच जाती और मेरा काम स्टार्टिंग से ही अच्छा जाता। क्योंकि मैंने अपनी कॉपीराइटिंग जर्नी फुल एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट की थी। मुझे हर कोई कहता था कि आपको क्लाइंट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे, बस आप स्टार्ट करो, ऑफर्स बनाओ और पैसा कमाओ। तो मैंने यही चीज स्टार्ट की। मैंने डेली जो क्लाइंट्स को ढूंढना शुरू किया, कॉपी लिखी, मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ट्राई किया। कभी मैं ईमेल सीक्वेंस लिखती थी, कभी मैं सोशल मीडिया कैप्शन, कभी वेबसाइट कॉपी पे काम कर लिया, तो कभी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे। सो मुझे लगता था मैं जितना ज्यादा काम करूंगी उतने ज्यादा मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे। बट 8 महीने के बाद भी सिर्फ एक क्लाइंट मिला था और मैं उस वक्त सबसे बड़ी गलती ये कर रही थी कि मैं अपने लिए लिख रही थी, मैं अपने क्लाइंट के लिए नहीं लिख रही थी। तो अगर मुझे अब दोबारा स्टार्ट करनी हो फ्रीलांस कॉपी राइटिंग तो सबसे पहले मैं क्या चीज क्लियर करूंगी कि मैंने किसकी हेल्प करनी है और उनको उनकी किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। देखिए, क्लाइंट्स को कॉपी राइटिंग नहीं चाहिए, क्लाइंट्स को चाहिए सेल्स और रिजल्ट्स, एक ऐसा मैसेज जो उनके ब्रांड को अलाइव करता है। सो मुझे ये पूछना चाहिए या आपको ये पूछना चाहिए कि मैं किस इंसान की जिंदगी इजी कर सकती हूँ अपनी कॉपी राइटिंग से। ठीक है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं लिख देती थी कि भाई आई डू कॉपी राइटिंग एनीवन हु नीड्स राइटिंग। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी ये मिस्टेक देखी, मैंने रियलाइज किया कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए। सो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स या आई डू कॉपी राइटिंग फॉर ई कॉमर्स ब्रांड्स जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं और सेल नहीं कर पा रहे या उनकी सेल्स में कोई इशू आ रहा है, सेल्स कम है। ये जो क्लैरिटी थी ना, इसने मेरे लिए बहुत सारी चीजों को चेंज किया। एक और मिस्टेक जो कि मैंने भी की और आप लोग भी कर रहे होते हो वो है कि हर किसी को पिच करना। देखें, मैं एक्चुअली उन लोगों से बात करती हूँ जिनको मैं हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप 3 से 5 लोग भी पकड़ लेते हैं ना तो आपके लिए स्टार्टिंग में इतना ही काफी है। जब आप किसी को आउटरीच करो या किसी के पास जाओ और अपनी सर्विसेज ऑफर करो तो आप उनसे ये 3 सवालात जरूर पूछो। सबसे पहला है कि आपकी स्ट्रगल क्या है जब आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हो। ठीक है, उसके बाद आप उनसे पूछो कि आपने पहले ऐसी क्या चीज ट्राई की थी जो आपके लिए काम नहीं कर रही। थर्ड आपका सवाल होना चाहिए कि अगर मैं आपके लिए कॉपी लिखती हूँ या कॉपी राइटिंग की सर्विस देती हूँ तो आपको किस तरह की कॉपी चाहिए। ठीक है, तो जब लोग अपनी रियल प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे ना तो आपका जो पूरा विजन है ना वो क्लियर हो जाएगा और आप इजीली क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। अब एक और चीज, थोड़ी सी बात करते हैं हम ऑफर्स पे। देखें, हमें ऑफर्स बनानी होती हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, अब जब मुझे ये क्लैरिटी मिलती है ना तो मैं अपनी ऑफर्स को ना एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके चलती हूँ। अब जैसे मैंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले समझे छोटी सी ऑफर, आपको हेडलाइन रीवैप करके दे दे या कोई ईमेल लिख के दे दे $20 to $50 में, जिससे क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आपको कॉपीराइटिंग आती है, आप काम कर सकते हैं। देन उसके बाद आती है मिड लेवल ऑफर, आप एक फुल लैंडिंग पेज कॉपी लिखें या कुछ ईमेल सीक्वेंस पे काम कर लें, उसके लिए आप $200 से $400 तक चार्ज कर सकते हैं। एंड देन हमें काम करना चाहिए हाई टिकट ऑफर पे, जिसमें फुल ब्रांड मैसेजिंग और सेल्स कॉपी पैकेज होता है, जिसमें आप $1000+ है वो अपने क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। इस तरह के होते हैं कि क्लाइंट एक बार नहीं बार बार आपके पास आता है, क्योंकि जब आप उनके लिए रियल रिजल्ट्स लेके आओगे ना तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। सो आपको छोटी ऑफर से स्टार्ट करना है। और एक चीज, आप सिर्फ इस चीज पर डिपेंड ना किया करें कि मैंने लिंक्डइन या फेसबुक पे पोस्ट कर दी है बस ठीक है, मुझे कोई एंगेजमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, मैं खुद जो है वो किसी के लिए वैल्यूएबल चीजें दे रही हूँ या नहीं दे रही, ये चीजें हमें नहीं करनी। आप लोग पोस्ट लिखते हो, हैशटैग डाल देते हो और फिर उसके बाद छोड़ देते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ऑडियंस बिल्ड नहीं हो रही होती। तो आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए अपनी ऑडियंस बिल्ड करने पे। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी मिस्टेक्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं, आप लोग जो है वो इन चीजों पे फोकस करो। एक इंसान को पकड़ो, उस पे फोकस करो, उसकी प्रॉब्लम पे फोकस करो और देन उसको सोल्यूशन दो कि जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाए। बिकॉज कॉपी राइटिंग इज नॉट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल। अगर
आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है ना, तो क्लाइंट्स ढूँढना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, वो खुद आपके पास आ जाएँगे। और अगर आप सीरियसली कॉपीराइटिंग को सीखना चाहते हैं, तो मेरा फ्री कॉपीराइटिंग कोर्स आप ज़रूर देखें। वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, बताया है कॉपीराइटिंग है क्या, किस तरह से करनी है, और ये भी बताया कि क्लाइंट्स किस तरह से आपको लेने हैं। ठीक है? और अगर आप मज़ीद एडवांस लेवल पे चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तो फिर आप एआई कॉपीराइटिंग कोर्स भी मैंने ऐड किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने चैटजीपीटी और डिफरेंट टूल्स, एआई टूल्स के ज़रिए जो क्लाइंट्स के लिए हाई कन्वर्टिंग कॉपी आपने किस तरह से लिखनी है, आपने प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग पे किस तरह से काम करना है, वो तमाम चीज़ें मैंने जो है वो अच्छे तरीके से सिखाई हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम है ना, वो ऑटोमेट की जा सकेगी। तो दोनों लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।